हाउ टू विजुअलाइज थिंग्स। आप जो भी चीज को पाना चाहते हो उसको विजुअलाइज कैसे करें। एक्चुअली हम जब आंख बंद करके मेडिटेशन करने के बाद जैसे ही हम विजुअलाइजेशन के लिए आंख बंद करके विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें ढंग से दिखाई नहीं देती। एक्चुअली दुनिया में ना अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कई लोगों को विजुअलाइज करना बहुत आसान लगता है, कई लोगों को लिखना बहुत आसान लगता है, मतलब उसमें उनकी फीलिंग क्रिएट होती है। कई लोगों को सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, सुनने से वो इमोशंस महसूस होते हैं। मतलब कोई ऑडियो पर्सन रहता है, ऑडियो विजुअल रहता है, कोई विजुअल रहता है, तो सबके अलग अलग तरीके के सेंसेस काम करते हैं। तो जो मैं आज बताने वाली हूँ वो विजुअलाइजेशन के लिए है कि आप कैसे विजुअलाइजेशन में अच्छे बन सकते हो, कैसे उसको रियल देख सकते हो और कैसे उसकी फीलिंग क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को ध्यान से देखने के आदी नहीं है ना, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में उसकी जो इमेज है वो क्लियर नहीं बनती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो माइंड को काम डाउन करना है। काम डाउन करना है मतलब 10 से 15 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस करना है। आप बैठ जाइए, समय निकाल के एक नॉन डिस्टर्बिंग जगह पे, शांति वाली जगह पे बैठिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो सांस आप ले रहे हो और छोड़ रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। बीइंग ग्रेटफुल, डीप सांस लीजिए और फिजिकल वर्ल्ड से अपनी अटेंशन बिल्कुल अलग कर दीजिए। आपको कोई मतलब नहीं कि आपके पास क्या है क्या नहीं, कौन से रिश्ते हैं क्या नहीं, क्योंकि दीज ऑल आर अर्थी अटैचमेंट। ये जो हमारे चक्रास हीलिंग में है ना, हम सिर्फ नीचे के 3 चक्रास में ही जीते हैं जो सर्वाइवल वाले चक्रास हैं। मतलब हमारा लोगों से इतना अटैचमेंट, इतना जुड़ाव रहता है कि वो नहीं तो हम नहीं। जबकि जो ऊपर के 3-4 चक्रास हैं ये भी हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हम उनकी ऊर्जा को जानते ही नहीं हैं। क्योंकि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, सर्वाइवल मोड में। मतलब हमको किसी तरीके से बस जिंदा रखने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसको प्राप्त करते रहो। और हमारा दिमाग भी अपोजिट ही काम करता है, गलत सबसे जल्दी सोच लेता है, सही सोचने में उसको दिक्कत होती है। पहले वो एक डिज़ायर रखता है, फिर जब वो मिल जाती है तो वो अगली डिज़ायर के लिए बढ़ जाता है। और अभी हमको लग रहा है कि जब वो मिलेगा तब खुशी मिलेगी, वो मिल जाता है तब वो खुशी उस समय मिलती नहीं, फिर नेक्स्ट उस पर क्रिएट। हालांकि ये जर्नी पर मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि ऊपर के 4 चक्रास पे भी एनर्जी डालना है। और दूसरी बात, हमको इन सब चीज़ों से उठ के भी सोचना है। ये जो फिजिकल वर्ल्ड की ट्रैप है उसमें नहीं फंसे रहना है। जितने अर्थी अटैचमेंट है, मतलब हमारा जो परिवार है वो भी, पृथ्वी पे जब हम पैदा हुए तो हमारे माँ बाप, भाई बहन, जितने रिश्तेदार हैं आपके, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, सब ये सभी अर्थी अटैचमेंट है। एक्चुअली हम सोल है, हम तभी बोलते हैं ना हमारे परम पिता। कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में ये चीज़ें अभी भी लिखी हैं और आज भी हम उसको इसीलिए फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट क्यों चलता और क्यों लोग फॉलो कर रहे होते। तो हमारा जो परम पिता है, जो हमारा सुपर पावर है, स्पिरिचुअल सुपर नेचुरल पावर कह सकते हो या गॉड कह सकते हो या सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हो, आपको जो लगे आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। और फिर वो जो सुपर नेचुरल पावर है उसकी एनर्जी को टैप करने की कोशिश कीजिए। और ऊपर के जो 3 चक्रास हैं इनकी एनर्जी को जगाना है। तो जब तक आप ये अर्थी अटैचमेंट में रहोगे, मतलब आप किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रखोगे, तो उससे ही आपकी आइडेंटिटी जुड़ जाती है, इमोशंस जुड़ जाते हैं, सब कुछ। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को इन सब से अलग कर दीजिए। खुद की आत्मा, गॉड, उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए, परम पिता पे ध्यान देना शुरू कीजिए। और वो आप कर सकते हो जब उसके गुण पे ध्यान दो। उसका गुण क्या है? सांस लेना। सांस लेने में आपको बोलना पड़ रहा है या कोई और बोल रहा है या आपको करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। क्योंकि और ये आपके हाथ में नहीं दिया ईश्वर ने, इसका कंट्रोलिंग पावर उसने खुद अपने हाथ में रखा है। तो जब हम उसके इस गुण पे ध्यान देते हैं तो वो खुद अपने आप उसके गुण हमारे शरीर में, हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगते हैं। इनविजिबल चीज़ें हैं पर ये सब दिखती हैं। सिर्फ 5 सेंसेस में ही जीवन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस फ्लो स्टेट में आपको जाना है। आपको अपनी हथेली को देखना है, ये भी एक अच्छा तरीका है। उसकी रेखाओं को बहुत ध्यान से देखिए, 1 मिनट, या आप जितने जल्दी रोज रोज करोगे तो फिर आपको सिर्फ 5 मिनट देखने की जरूरत पड़ेगी। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगोगे तो फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माहिर हो जाओ। इसके अलावा आप विजन बोर्ड देख सकते हो। उसमें जैसे ही आप अपनी कार देखोगे, घर देखोगे, या कोई इमोशंस या हायर वैल्यू भी देखोगे, जैसे ग्रेटफुल, या कहीं लव लिखा है आपने वो देखोगे, हेल्थ लिखी है वो देखोगे। जो आपको वर्ड दिख रहे हैं या इमेज दिख रही है उसको पहले विजुअलाइज करने से पहले 5 मिनट ध्यान से देखना है और फिर आंख बंद करके उसको एज इट इज़ देखना है। उसके बाद
खुद उस चीज़ में हो, अपने हाथों को देखना है। आपने कोई रिंग पहनी है तो उसको देखिए, आप नेल्स देखिए, यानी डिटेलिंग में जब आप ऐसे ओपन करके देखोगे और फिर जब आँख बंद करोगे तो सेम इमेज आपको अंदर दिखने लगेगी। धीरे धीरे फिर आप अच्छे से विजुलाइज करना सीख जाओगे और फिर उसके बाद उसको एक मूवी की तरह देखिए। मान लो आप वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, गेट को खोल रहे हो, उसको छू रहे हो, उसको सेंस आपको समझ में आ रहा है कि ये चिकना है या ये हार्श है। फिर थोड़ी सी उसकी स्मेल, उस समय कैसी स्मेल आ रही है उसको सूंघने की कोशिश करो। अपने 5 सेंसेस को जब आप इन्वॉल्व करोगे, कोई आपको कुछ बोल रहा है, बधाई दे रहा है, या कोई बोल रहा है अरे वाह ये तो बहुत सुंदर गाड़ी लग रही है, या कोई बोल रहा है अब आप नए घर में शिफ्ट होने वाले हो, अरे वाह बहुत बढ़िया घर है तुम्हारा। जो भी कोई कुछ बोल रहा है उसको ऐसे सुनो कि बिल्कुल रियल है वो, और आप जो बोल रहे हो उसको भी सुनो। जब आपके सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे तो वो रियल बन जाता है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रियल और अनरियल वो फ़र्क नहीं समझ पाता, उसको पता है कि हाँ यही है। फिर जब आप सुबह उठोगे तो उसके दिमाग में क्या रहेगा कि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी इसके पास है, ये वही व्यक्ति है। तो आप ऑटोमेटिकली जैसे आप उठते हो, आपको पता है कि मेरे बाथरूम का डोर इधर है, आप वहीं जाओगे। आपको पता है कि आपका ब्रश यहाँ है, आप वही उठाओगे, हाथ अपने आप जाएगा। आप जब गाड़ी जहाँ से जाते हो जिस मोड़ पे मोड़ोगे, आपको रोज़ ऑफिस वहीं जाना है, अपने आप गाड़ी उस तरफ मुड़ जाएगी। कई बार तो जाना कहीं रहता है पर वापस वहीं मोड़ लेते हैं गाड़ी। तो इतना ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। तो लोग आएंगे, वैसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और आपको रोड पे भी हो सकता है वही चीज़ें बार बार दिखें। फिर आपका दिमाग भी ये सोचने लगता है कि इसको ऐसे पाया जा सकता है, या ये चीज़ तो है तो कैसा महसूस कर रहे होंगे। सब कुछ अपने आप ही काम होता है, ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि इमेजिनेशन इज़ गॉड एंड द फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो आप ये सब चीज़ों को समझिए और करिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से विजुलाइज करने में मदद करेगा, और हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक